ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इसके साइंस। तो बच्चे, आज की इस क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज ऑफ मिक्सचर्स। तो क्या होते हैं मिक्सचर्स, इनके बारे में स्टडी करेंगे। मिक्सचर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 का, दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट क्लास +1 का। तो हम देखते हैं कि मिक्सचर्स क्या होते हैं। तो देखो, अभी हम बात करेंगे मिक्सचर्स के ऊपर। तो क्या होते हैं मिक्सचर्स? देखो, मिक्सचर किसको कहते हैं? जब आप दो और दो सब्सटेंसेस को मिक्स कर देते हो किसी भी रैंडम रेशियो में। जैसे मेरे पास एक गिलास पानी है और एक चम्मच चीनी है, तो मैंने उसको मिक्स कर दिया, तो ये एक मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है। कभी भी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस रैंडमली मिक्स कर दिए जाते हैं तो वो मिक्सचर बना देते हैं। हमेशा मेरी बात याद रखना, जब कभी भी दो और दो से ज्यादा सब्सटेंसेस रैंडमली किसी भी रेशियो में मिक्स कर दिए जाते हैं तो वो एक मिक्सचर बना देते हैं। इसकी और एग्जांपल क्या हो सकती है? मिल्क। जो मिल्क है आपके, आधा ग्लास मिल्क लो, उसमें 2 चम्मच पानी डाल दो तो वो भी एक मिक्सचर बन जाएगा। और एग्जांपल क्या हो सकती है? जो आपकी एयर है, एयर भी कितने गैसेस का मिक्सचर है। एयर में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, आर्गन भी है। तो इन सभी का मिक्सचर क्या बनाता है? एयर इज ऑल्सो मिक्सचर। और जैसे मेटल्स होते हैं, मेटल में अलॉयज की बात करें हम, तो उसमें दो मेटल्स को मेल्ट करके एक दूसरे में डिफ्यूज किया जाता है, तब क्या बनता है? अलॉय बनता है। दो मेटल्स को मिक्स किया जाता है तो तब क्या करते हैं? एक अलॉय बनता है। तो अलॉय इज आल्सो मिक्सचर ऑफ मेटल्स। तो जब भी दो सब्सटेंसेस को आप मिक्स कर दोगे, किसी भी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को आप मिक्स कर दोगे किसी भी रैंडम रेशियो में, तो आपके पास मिक्सचर आएगा। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख देते हैं, whenever two or more substances are mixed in any proportion, रैंडम रेशियो, एनी प्रोपोर्शन मतलब कुछ भी। ठीक है, चाहे 1 चम्मच डालो चीनी का, चाहे 2 चम्मच डालो, चाहे 3 चम्मच डालो, ये नहीं मैटर करता। वेन एवर टू और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्सड इन एनी प्रोपोर्शन या रैंडम रेशियो, दे विल कॉन्स्टिट्यूट अ मिक्सचर। वो क्या बना देंगे बच्चे? एक मिक्सचर बना देंगे। ठीक है। अभी मिक्सचर बन गया, तो मिक्सचर की एग्जांपल्स हम कुछ लिख लेते हैं। मिक्सचर की एग्जांपल मैंने आपको दी। जैसे हमारे पास है सैंड। सैंड का फॉर्मूला होता है SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। मैं लिख रहा हूं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सैंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड होती है। अभी इसको मैंने मिक्स कर दिया वाटर के साथ। वाटर होता है H2O। ये देखो, ये दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। ठीक है। अभी ये दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, दो डिफरेंट सब्सटेंसेस हो गए। इनको मैंने मिक्स कर दिया। व्हेन एवर मिक्स्ड फॉर्म्स अ मिक्सचर। ये एक मिक्सचर बना लेंगे, फॉर्म्स अ मिक्सचर। ठीक है। ऐसे एयर इज ऑल्सो मिक्सचर, अभी बताया एयर इज ऑल्सो मिक्सचर। तो ये एग्जांपल्स हैं मिक्सचर्स की। आगे जब हम उसके टाइप्स पढ़ेंगे तो और भी एग्जांपल्स मैं लिख के दूंगा आपको। अभी मिक्सचर्स आपको समझ लग गया कि हाँ जी भी, जब भी दो सब्सटेंस को मिक्स किया जाएगा किसी भी रैंडम रेशियो में तो हमारे पास मिक्सचर ऑब्टेन हो जाएगा। अभी बात करते हैं मिक्सचर समझ लगने के बाद मिक्सचर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या प्रॉपर्टीज हैं? कि द प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर इज सेम एज दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ध्यान से समझना। मैंने क्या कहा? द प्रॉपर्टीज ऑफ द मिक्सचर इज सेम एज दैट्स ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। मतलब मिक्सचर की प्रॉपर्टी सेम रहेगी जिससे वो बने होंगे। मिक्सचर की प्रॉपर्टी सेम रहेगी जिससे वो बने होंगे। जैसे मेरे पास सॉल्ट वाटर है, तो जब सॉल्ट और वाटर कंबाइन करते हैं तो सॉल्ट वाटर बनता है। ठीक है। तो उसमें दोनों के नमकीन भी है। ठीक है, नमकीन टेस्ट आ रहा होगा, और वाटर मतलब पानी का भी टेस्ट आ रहा होगा, तो दोनों की प्रॉपर्टी शो हो रही है उस मिक्सचर में। तो मेरी हमेशा बात याद रखना, जो मिक्सचर होते हैं, जो मिक्सचर्स होते हैं, उनमें
एक दिमाग में बात बैठा लो कि उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज के सेम होती हैं, दोनों की प्रॉपर्टी शो कर रहा होता है मिक्सचर। दूसरी बात, जो मिक्सचर्स होते हैं ना उनमें एक अच्छी बात क्या है कि मिक्सचर्स को आप सेपरेट कर सकते हो बाय फिजिकल प्रोसेसेस। तो आप क्या लिख सकते हो, मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेसेस। तो मिक्सचर्स को आप कभी भी फिजिकल प्रोसेसेस के थ्रू क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सॉल्ट वाटर है, तो सॉल्ट वाटर को आपको सॉल्ट को सेपरेट करना है और वाटर को सेपरेट करना है, तो क्या करो, आप हीट कर दो, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, सॉल्ट पीछे रह जाएगा। सैंड वाटर है, सैंड वाटर हीट कर दो, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और सैंड पीछे बच जाएगी। तो आप फिजिकल प्रोसेसेस के थ्रू भी इसको सेपरेट कर सकते हो। अभी जरूरी नहीं है सिर्फ इवेपोरेशन ही करनी है, जैसे ये सैंड वाटर है, आप इसको फिल्ट्रेशन के थ्रू भी अ, आप इसको सेपरेट कर सकते हो। तो मेरे को ये समझ लग गई कि जो मिक्सचर्स होते हैं उनमें हमने तीन चीजें पढ़ी कि मिक्सचर्स दो सब्सटेंस को रैंडमली मिक्स करेंगे तब बनते हैं। दूसरी बात हमने पढ़ी कि जो मिक्सचर्स की प्रॉपर्टीज होती हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की, कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस की ही होती हैं, मतलब जिससे वो बने होते हैं उनकी सेम प्रॉपर्टीज होती हैं। उसके बाद मिक्सचर को फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट किया जा सकता है। अभी बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर्स। तो देखो, अब हम चल रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर्स के ऊपर। को लग रहा है थोड़ा क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर, ये डार्क लेना चाहिए था। तो मिक्सचर्स को बच्चे दो तरीकों से क्लासिफाई किया है गया है। मिक्सचर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। पहला आता है बच्चे होमोजेनस मिक्सचर, और दूसरा जो आता है वो आता है हेट्रोजीनस मिक्सचर। ठीक है, दोनों को स्टडी करते हैं एक एक करके। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर को पढ़ना। क्या होता है होमोजीनियस मिक्सचर? देखो, अ मिक्सचर whose composition is uniform throughout is called homogeneous mixture। ये बात ध्यान से समझना, मैंने क्या कह रहा हूं तुमसे, जस्ट लिसन टू मी केयरफुली। जैसे आपने एक गिलास में पानी लिया, ठीक है, और उसमें शुगर घोल दी, ठीक है, अच्छी तरह से मिक्स्ड है ना। अभी अच्छी तरह से जब मिक्स होगी, बिल्कुल अच्छी तरह से आपने मिक्स कर दी उसको, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि इसमें तीन रीजन कंसिडर करते हैं, एक ए, एक पॉइंट बी, एक पॉइंट सी। तो इनमें सबसे ज्यादा मिठास किस रीजन में होगी, ए में, बी में, कि सी? तो आप कहोगे स्वीटनेस इन ए इज इक्वल टू स्वीटनेस इन बी इज इक्वल टू स्वीटनेस इन सी। सही बात है। तो जो जितनी ए पॉइंट पे स्वीटनेस है उतनी बी पॉइंट पे होती है, उतनी सी पॉइंट पे होती है। ये कब कंडीशन है, जब अच्छी तरह से मिक्स हो गया हुआ। ठीक है, तो ऐसे मिक्सचर्स को हम क्या कह सकते हैं, एस इस कंडीशन को हम क्या कह सकते हैं, यूनिफॉर्मिटी। मतलब कि ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट पे जो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं वो उनकी कंसेंट्रेशन सेम है। मतलब कि जो इसमें पानी में जो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, सभी जगह सेम डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए मिठास सेम आ रही। तो ऐसे मिक्सचर्स जहां पर मॉलिक्यूल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हुए हों उन्हें हम क्या कह देते हैं, या कोई एक सब्सटेंस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ हो हर पार्ट में, तो उसे हम क्या कह देते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, अगर आप एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में मिक्स कर रहे हो तो पहला सब्सटेंस इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए, हर जगह सेम डिस्ट्रीब्यूट हो जाए दूसरे सब्सटेंस में, तो हम कहते हैं हमारा होमोजीनियस मिक्सचर बन गया। इसको और स्टडी करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, whenever one substance is uniformly
डिस्ट्रीब्यूटेड इन अनदर सब्सटेंस। कभी भी जब एक सब्सटेंस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए किसी दूसरे सब्सटेंस में, ठीक है, यूनिफॉर्मली मतलब इवन, इवनली मींस इक्वल, हर जगह पर उसके इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो। तो जैसे मैं अगर सॉल्ट इन वाटर को अच्छी तरह घोल दूं, तो यहाँ पर जितने मॉलिक्यूल्स हो ये सीएल और वाटर के, जैसे सपोज कर लो NaCl का एक है और वाटर के दो है, तो यहाँ पर भी क्या है, इस रीजन में NaCl और वाटर की रेशियो क्या आ रही है, 1:2, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हुए हैं। यहाँ पर भी क्या होगी, NaCl और वाटर की रेशियो क्या होगी, 1:2। इसलिए हर रीजन पे टेस्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इसे कहते हैं बच्चे हम होमोजेनियस मिक्सचर, जब एक सब्सटेंस दूसरे के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अभी मेरे को समझ लग गया कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। अभी हम चलते हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर की एक और प्रॉपर्टी है कि जो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं ना, दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ सिंगल फेज। होमोजेनियस मिक्सचर हमेशा किस फेस में एग्जिस्ट करते हैं, वो हमेशा एक सिंगल फेस में एग्जिस्ट करते हैं। व्हाट इज सर फेस? तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि द मीडियम या द सब्सटेंस which is uniformly distributed cannot be seen with naked eyes। मतलब जैसे आपने सॉल्ट को पानी में घोल दिया, शुगर को पानी में घोल दिया, तो आप शुगर को अच्छी तरह से जब घोल दोगे तो शुगर आपको दिखती नहीं है, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नहीं दिखते, एक ही फेस दिखता है। फेस मतलब उसकी अपीयरेंस एक ही होती है। तो शुगर सोल्यूशन की अपीयरेंस भी एक ही है, आपको अलग ना शुगर दिख रही होती है, ना अलग आपको पानी दिख रहा होता है। तो होमोजेनियस मिक्सचर की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसमें सिर्फ सिंगल फेज आता है। मतलब कि जो सब्सटेंस घुल चुका होता है, जो सब्सटेंस डिसॉल्व हो चुका होता है, वो आपको दिखता नहीं है नेकेड आई से। इवन अंडर द माइक्रोस्कोप भी डिफिकल्ट होता है, इवन अंडर माइक्रोस्कोप भी वो विजिबल नहीं होता। तो माइक्रोस्कोप इज द पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल। तो होमोजेनियस मिक्सचर के पार्टिकल्स, माइक्रो पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल। तो होमोजेनियस मिक्सचर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो, होमोजेनियस मिक्सचर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो विजिबल नहीं होते माइक्रोस्कोप के अंदर। तो मैंने क्या कहा, पहले मैंने ये कहा कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। होमोजेनियस मिक्सचर एक मिक्सचर है जिसमें एक सब्सटेंस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दूसरे सब्सटेंस में। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दूसरी बात मैंने कही कि उनका फेस सिंगल होता है, दे हैव अ सिंगल फेस। फेस मतलब उनकी एक एग्जिस्टेंस अपीयरेंस सेम सिमिलर ही होती है, ठीक है, एक ही अपीयरेंस होती है। आपको ऐसा नहीं है कि जब आप शुगर पानी में घोलते हो तो शुगर अलग दिख रही होती है और पानी अलग दिख रहा होता है, एक ही फेज में रहते हैं दोनों, ठीक है। तो उनके पार्टिकल्स को हम देख नहीं पाते, ठीक है। और एक जो एंडली प्रॉपर्टी इनकी है, इनके लिए मैं एग्जांपल्स लिख देना चाहता हूं आपको। फॉर एग्जांपल, एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। एयर एक होमोजेनियस मिक्सचर है। तो मेरे को लगता है ये तुम्हें समझ लग गया होगा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और इस पे चर्चा करते हैं। एयर इज होमोजेनियस मिक्सचर, एयर की एग्जांपल ले ली मैंने एक। अच्छा, अलोइस, जो अलोइस होते हैं इसमें, अलोइस क्या होते हैं, मिक्सचर ऑफ मेटल्स। तो अलोइस भी एक होमोजेनियस मिक्सचर है, क्योंकि आप कोई भी अलोई देख लो, चाहे वो ब्रास है, चाहे वो ब्रॉन्ज है, ठीक है, ये सभी दोनों अलोइस, ठीक है, ये एक सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अभी अलोइस भी हो गया, और कोई एग्जांपल, पेट्रोल, डीजल एंड हाइड्रोकार्बन्स। पेट्रोल, डीजल एंड हाइड्रोकार्बन्स, ये एग्जांपल याद रखना। जस्ट अ सेकंड, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, ये जो जितने भी आपके फ्यूल्स हैं ये भी होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। दे आर होमोजेनियस मिक्सचर। किसके बच्चे,
ये होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं हाइड्रोकार्बन्स के, ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन एक्सेट्रा। तो ये हाइड्रोकार्बन्स के होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। अभी बात करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, मेरे को समझ लगी तो एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर कौन से होते हैं? जिसमें दो एक सब्सटेंस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है दूसरे सब्सटेंस में। अभी जो उनकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि वो हमेशा एक सिंगल फेज में रहेंगे, आपको पार्टिकल अलग अलग नहीं दिख पाएंगे। तीसरी प्रॉपर्टी, एग्जांपल्स में तीसरी प्रॉपर्टी लिखानी है कि जैसे अलोएस एक होमोजीनियस मिक्सचर है, पेट्रोल, डीजल और केरोसिन एक होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। तो किसका मिक्सचर है? हाइड्रोकार्बन्स के, दैट इज इथेन, एक सेकंड पेन चेंज हो गया, इथेन, प्रोपेन एक्सेट्रा। अभी इसको भी समझ लिया, तो अभी आगे चलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर पर। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? अ मिक्सचर whose composition is not uniform throughout। ध्यान से समझना, क्या कहा मैंने कि एक ऐसा मिक्सचर जिसकी कॉम्पोजिशन सेम नहीं है पूरे, दैट इज सैंड इन वाटर। तो आपको पता है जब सैंड और वाटर को मिक्स करोगे तो सैंड तो नीचे बैठ जाती है, ठीक है, जो मिट्टी होती है या जो रेत होती है वो नीचे बैठ जाती है, पानी ऊपर रह जाता है। तो पानी की ऊपर कंसेंट्रेशन बढ़ गई और सैंड की नीचे कंसेंट्रेशन बढ़ गई, तो ऐसे मिक्सचर को क्या कहेंगे हम? एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे, ठीक है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑलवेज एग्जिस्ट इन, तो इसकी एक ये भी प्रॉपर्टी है कि ये ऑलवेज एग्जिस्ट इन डिफरेंट फेजेस। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट फेज देखने को मिलते हैं आपको, सैंड अलग दिखेगी, ठीक है। और इसके पार्टिकल्स कैन बी सीन विद नेकेड आइज, पार्टिकल्स कैन बी सीन विद नेकेड आइज, मतलब आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। और सैंड इन वाटर हो गया। सैंड इन वाटर के बाद आपके पास क्या आता है? लाइक मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सोडियम क्लोराइड NaCl। तो आपने क्या किया कि आयरन के कुछ पीसेस ले लिए, ठीक है, आयरन की फीलिंग्स ले ली, छोटे छोटे कह सकते हो छोटे छोटे पॉइंट्स ले लिए, है ना, पिंस ले ली छोटी छोटी, और NaCl में मिक्स कर दिया। तो पिंस अलग दिखेंगे और NaCl अलग दिखेंगे, तो सब्सटेंसेस मिक्स तो हुए हैं, इसलिए मिक्सचर तो बने हैं। पर एक बात ध्यान में रखनी है, मिक्सचर तो बने हैं पर कौन से मिक्सचर बने हैं? हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो ये था होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस का कंसेप्ट। होप आपको समझ लगी होगी। अगर आपको समझ लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।